यह कहानी है धर्मपुर गांव के एक ईमानदार और मेहनती किसान मोहन की। मोहन अपने खेत से निकले थोड़े बहुत अनाज को बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी कविता और उसकी छोटी बेटी परी रहती थी। वे बहुत गरीब थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मोहन जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने गया। चलते चलते अचानक उसकी नजर झाड़ियों के पास बैठी एक गाय पर पड़ी। गाय सफेद रंग की थी और बुरी तरह घायल लग रही थी। उसके शरीर से खून निकल रहा था, जैसे किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया हो। अरे राम, ये गाय तो बहुत ज्यादा घायल है। अगर ये यहीं रही तो कोई जंगली जानवर इसे मार डालेगा। बेचारी कितनी सुंदर है। मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए। कम से कम इसे थोड़ी दवा और आराम तो मिल जाएगा। इतना कहकर मोहन उस घायल गाय के पास गया। उसने धीरे धीरे गाय को सहारा दिया और गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद मोहन गांव के रास्ते पर पहुंच गया। अरे मोहन भाई, ये घायल गाय कहाँ से मिली और इसे कहाँ ले जा रहे हो? अरे सुरेश भाई, यह गाय मुझे जंगल में मिली है। मैंने सोचा इसे कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाऊं। अगर ये मेरे घर में रहेगी तो शायद ठीक हो जाएगी। फिर मैं इसे वापस जंगल में छोड़ आऊंगा। अरे मोहन, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? भला कोई बिना किसी फायदे के एक घायल गाय को अपने घर में रखता है क्या? मोहन ने सुरेश की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने गाय को और अच्छे से सहारा दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में मोहन उस घायल गाय को लेकर अपने घर पहुंच गया। अरे, आप तो जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। फिर यह घायल गाय कहाँ से ले आए? अरे भाग्यवान, ये गाय मुझे जंगल में मिली। अब तुम ही बताओ, क्या इस घायल गाय को वहीं जंगल में छोड़ देना ठीक होता? नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। अगर यह कुछ दिनों तक हमारे घर में रहेगी, तो जरूर ठीक हो जाएगी। फिर आप इसे वापस जंगल में छोड़ आइएगा। ठीक है, तुम यहीं रहो। मैं अभी इस गाय के लिए हरी हरी घास लेकर आता हूं। मोहन हरी हरी घास लेकर आया और गाय के सामने रख दी। गाय धीरे धीरे घास खाने लगी। कुछ ही दिनों में वह गाय पूरी तरह ठीक हो गई। अरे भाग्यवान, सुनती हो? मैं खेत में काम करने जा रहा हूं। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत करना। और हां, गाय को समय पर चारा दे देना। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं समय से गाय को चारा दे दूंगी। लेकिन आप रात होने से पहले घर लौट आइएगा। इतना कहकर मोहन खेत की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही समय बाद वह अपने खेत में पहुंच गया। फिर वह खेत में मेहनत से काम करने लगा। काम करते करते दोपहर हो गई। आज तो बहुत तेज गर्मी है। खेत में काम करते करते मैं बहुत थक गया हूं। मुझे उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। तेज गर्मी के कारण मोहन पास के एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर से खेत में काम करने लगा। काम करते करते उसे शाम हो गई। अरे, शाम हो गई है। मुझे घर लौट जाना चाहिए। रात में जंगल के जानवर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इतना कहकर मोहन जंगल के रास्ते अपने घर की ओर चल पड़ा। अजी, आप आ गए? आइए, बैठ जाइए। वैसे भी आप काफी थके हुए लग रहे हैं। हां, भाग्यवान। क्या करूं? खेत में काम करने के बाद बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। वैसे तुमने गाय को चारा दे दिया है ना? हाँ, मैंने गाय को समय से चारा दे दिया था। वैसे भी अब वह गाय बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब आपको उसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मैं उसे छोड़ आता हूं। लेकिन सच बताऊं, अभी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पहले तुम मुझे कुछ खाने को दे दो।
कविता मोहन के लिए खाना लाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह लौटती है और दोनों साथ बैठकर आराम से खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद थकान धीरे धीरे उन पर हावी हो जाती है और देखते ही देखते दोनों सो जाते हैं। अरे सुनती हो, आज मेरा मन खीर खाने का कर रहा है। जरा रुको, मैं अभी इस गाय से थोड़ा दूध निकाल लेता हूं, फिर उसी दूध से तुम मेरे लिए अच्छी सी खीर बना देना। जैसे ही मोहन गाय का दूध निकालने लगा, दोनों के सामने एक अजीब सा नजारा दिखाई दिया। दूध की जगह गाय से चमचमाते सोने के सिक्के गिरने लगे। यह देखकर मोहन और कविता दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अरे सुनो तो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? क्या तुम्हें भी वही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिख रहा है? देखो तो सही, यह गाय तो सच में सोने के सिक्के दे रही है। हाँ, मुझे भी यही दिखाई दे रहा है। सच में, क्या ऐसा भी कभी होता है? मोहन समझ गया कि यह कोई साधारण गाय नहीं बल्कि एक जादुई वरदान है। इसके बाद वह गाय रोज उसे सोने के सिक्के देने लगी और कुछ ही दिनों में मोहन गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। मोहन की यह तरक्की उसके पड़ोसी सुरेश से देखी नहीं जा रही थी। मोहन अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? वो तो बस एक साधारण किसान था जिसके खेतों से भी ज्यादा अनाज नहीं निकलता था। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगली सुबह मोहन गाय से सोने के सिक्के निकाल रहा था। तभी सुरेश ने यह सब देख लिया और हैरानी से वहीं का वहीं रह गया। तो यही है मोहन के अमीर होने का राज, ये जादुई गाय। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। आज रात ही इसे चुरा लूंगा। थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है। सुरेश चुपके से मोहन के घर पहुंचता है और जादुई गाय को चुराकर अपने घर ले जाता है। अगली सुबह वह गाय से सोने के सिक्के निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सोने की जगह कंकड़ और पत्थर निकलते हैं। यह देखकर सुरेश घबरा जाता है। अरे, ये सब क्या हो गया? ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। मैंने खुद देखा था, ये गाय मोहन को ढेर सारे सोने के सिक्के देती थी। फिर आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है आज इससे एक भी सिक्का नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करूंगा। कल ये गाय मुझे जरूर सोने के सिक्के देगी। अगली सुबह सुरेश फिर उस गाय से सोने के सिक्के निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी गाय पहले की तरह कंकड़ और पत्थर ही देती है। यह देखकर सुरेश बहुत परेशान हो जाता है। ये कैसी मुसीबत है? लगता है ये गाय मुझे कभी सोने के सिक्के नहीं देगी। गाय से तंग आकर वह उसे जंगल में छोड़ देता है। गाय धीरे धीरे अकेली जंगल के अंदर चली जाती है। एक दिन उस राज्य की राजकुमारी, जिनका नाम मोहिनी था, शिकार के लिए जंगल में आती हैं। मैं कब से जंगल में घूम रही हूँ, लेकिन अभी तक एक भी जंगली जानवर नजर नहीं आया जिसका मैं शिकार कर सकूं। तभी उनकी नजर पास बैठी एक सफेद गाय पर पड़ती है। वह गाय उदास सी अकेली बैठी होती है। यह गाय तो कितनी सुंदर है, लेकिन यह जंगल में अकेली क्यों बैठी है? इतनी अच्छी गाय को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं। मैं इसे अपने साथ राजमहल ले चलती हूँ। पिताजी इसे देखकर बहुत खुश होंगे। राजकुमारी यह नहीं जानती थी कि यह कोई साधारण गाय नहीं बल्कि एक जादुई गाय है। राजकुमारी उस गाय को अपने साथ राजमहल ले आती हैं। पिताजी, जरा देखिए, यह गाय कितनी सुंदर है ना? आज मैं जंगल में शिकार के लिए गई थी। वहां यह गाय मुझे अकेली बैठी मिली, इसलिए मैं इसे राजमहल ले आई। मैंने ठीक किया ना पिताजी? हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही किया। मुझे गर्व है कि तुम बेजुबान जानवरों का इतना ख्याल रखती हो। मैं सैनिकों से कहकर इसे तबेले में रखवा देता हूँ। मंत्री जी, इस गाय को सुरक्षित तबेले में रखवाया जाए
और इसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाए। यह राजकुमारी की खास गाय है। जैसा आदेश महाराज। मंत्री उस गाय को ले जाकर पशुओं के तबेले में रखवा देता है। अगली सुबह एक सैनिक गाय से दूध निकालने आता है, लेकिन दूध की जगह गाय ढेर सारे सोने के सिक्के देने लगती है। सैनिक यह देखकर हैरान रह जाता है। अरे, ये गाय तो दूध की जगह सोने के सिक्के दे रही है। जरूर ये कोई जादुई गाय है। मुझे तुरंत महाराज को बताना होगा। सैनिक जाकर महाराज को सब बताता है, लेकिन महाराज को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। महाराज खुद तबेले में जाकर देखते हैं। वहां सच में सोने के सिक्कों का ढेर पड़ा होता है। महाराज देखिए, मैंने सच कहा था। हाँ, यह सच में जादुई गाय है। गाय पाकर राजा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह गाय मोहन की है। उधर मोहन कई दिनों से अपनी गाय ढूंढ रहा होता है। मेरी गाय कहाँ चली गई? लगता है वह हमेशा के लिए खो गई। कुछ दिन बाद मोहन को पता चलता है कि गाय राजा के पास है। मैंने सुना है कि हमारी जादुई गाय महाराज के पास है। लेकिन वह गाय हमारे घर से महाराज के पास कैसे पहुंच गई? पता नहीं भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा हूं। अब तो महाराज ही बताएंगे कि हमारी गाय उनके पास कैसे आई। ठीक है, अब मैं महाराज के पास जाकर अपनी जादुई गाय वापस लाने की कोशिश करूंगा। नहीं, आप अकेले मत जाइए। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मोहन और कविता दोनों राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों राजमहल पहुंच जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके पास एक विशेष काम से आया हूं। हाँ जरूर, बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। महाराज, दरअसल आपके पास जो जादुई गाय है वो पहले मेरे पास थी। पता नहीं वो आपके पास कैसे आ गई। अरे मूर्ख आदमी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजकुमारी की प्रिय गाय को अपनी गाय बता रहा है। सैनिकों, इस मूर्ख आदमी को तुरंत पकड़ो और राजमहल से बाहर निकाल दो। राजा के सामने मोहन की एक भी न चली। राजा के क्रूर स्वभाव के कारण उसे जादुई गाय नहीं मिली। उसे जबरदस्ती राजमहल से बाहर निकाल दिया गया। मोहन बहुत निराश होकर अपने घर लौट आया। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन महाराज जंगल में घूमने निकलते हैं। सैनिकों, जाओ, जंगल में अच्छे से देखो, कहीं किसी लकड़हारे ने हरी लकड़ियां तो नहीं काटी हैं। जैसी आज्ञा महाराज। सैनिक चारों तरफ जंगल में घूम घूम कर देखने लगते हैं। तभी अचानक एक सैनिक की बहुत तेज चीख सुनाई देती है। अरे क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? महाराज दौड़कर वहां पहुंचते हैं। सामने का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा नाग उनके एक सैनिक को मार चुका होता है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा नाग है। इसने मेरे सैनिक को भी मार दिया। कहीं ये हम पर भी हमला न कर दे। इतना कहते ही नाग की नजर महाराज पर पड़ती है। वह गुस्से से फुफकारता है और महाराज की ओर बढ़ने लगता है। अरे, यह नाग तो मेरी तरफ आ रहा है। मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। महाराज को यकीन हो जाता है कि अब वे नहीं बच पाएंगे। नाग उनके बिल्कुल पास आ जाता है। तभी अचानक मोहन वहां आ जाता है। वह नाग के सामने विनम्रता से खड़ा हो जाता है। हे नाग देवता, कृपया हमारे महाराज को छोड़ दीजिए। इन्होंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। नहीं, आज मैं इस राजा को नहीं छोड़ूंगा। इसने बहुत लोगों के साथ अन्याय किया है। हे नाग महाराज, मैं इनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। अगर आपको किसी को मारना ही है तो मुझे मार दीजिए, लेकिन कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। देख राजा, तुझसे अच्छा तो ये मोहन है।
तेरी जान बचाने के लिए ये अपनी जान देने को तैयार है। हे ईमानदार मनुष्य, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा दयालु व्यक्ति नहीं देखा, इसलिए मैं इस राजा को छोड़ देता हूं। नाग वहां से चला जाता है। महाराज की जान बच जाती है। महाराज मोहन को ध्यान से देखते हैं। उन्हें याद आ जाता है कि यही वह आदमी है जो कुछ दिन पहले जादुई गाय के लिए महल आया था। धन्यवाद मोहन, आज तुम न होते तो मेरी जान बचना मुश्किल था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी गाय नहीं लौटाई और तुम्हारा अपमान भी किया। कोई बात नहीं महाराज, अब मुझे उस गाय की जरूरत नहीं, मैं उसके बिना भी खुश हूं। अब अनुमति दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूं। नहीं मोहन, अगर तुमने गाय नहीं ली तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। कल राजमहल आना, मैं तुम्हारी गाय लौटा दूंगा। यह कहकर मोहन घर लौट जाता है और राजा भी महल चला जाता है। सुनती हो, जल्दी आओ, हमें राजमहल जाना है। लेकिन हमें राजमहल क्यों जाना है? क्योंकि महाराज हमारी जादुई गाय हमें वापस देने वाले हैं। यह आप क्या कह रहे हैं? आपको याद है ना, पिछली बार राजा ने हमें महल से बाहर निकलवा दिया था। हाँ याद है, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती समझ आ गई है। मोहन सब कुछ कविता को बताता है और दोनों राजमहल के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद दोनों राजमहल पहुंच जाते हैं। आओ मोहन, तुम्हारा स्वागत है। मंत्री जी, जाओ और जादुई गाय ले आओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आज उसे ठीक करना चाहता हूं। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्री थोड़ी देर में गाय ले आता है। मोहन, ये लो तुम्हारी गाय, और मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी जान बचाई, फिर भी मैंने तुम्हें दुख दिया। मोहन राजा को माफ कर देता है। उस दिन के बाद राजा बदल जाता है, लोगों की मदद करने लगता है और पूरे राज्य में फिर से खुशी लौट आती है।